हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 39 फॉर क्लास 6, विषय हिंदी है। और ये जो वर्कशीट है ये आपके लिए 7 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम चैप्टर पढ़ेंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये अध्याय है और कहीं ना कहीं ये अध्याय आप सभी बच्चों से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, और इसको पढ़ते हुए आपको ज़रूर अपने उन दिनों की याद आएगी जब आपने भी कभी ना कभी स्कूल में ना जाने के बहाने बनाए होंगे या अभी भी बना रहे होंगे। ठीक है, वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। प्यारे बच्चों, आज हम लेखक विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी एकांकी ऐसे ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या है ऐसे ऐसे, किसके द्वारा लिखी गई? विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा। इस पाठ में एकांकीकार ने ऐसे ऐसे बच्चे के नाटक को दिखाया है जो कि क्या करता है, एक ऐसा बच्चा है जो कि छुट्टी के दिनों में अपना गृह कार्य पूरा न होने के कारण स्कूल जाने से बचने के लिए बीमारी का बहाना बनाता है। तो आप बच्चों ने भी स्कूल ना जाने के बहाने ज़रूर बनाए होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसने कौन कौन से बहाने बनाए हैं। एकांकी का अर्थ क्या होता है? एकांकी का अर्थ होता है एक अंक वाला नाटक। ठीक है, यानी जो एक ही सीन में नाटक जो है, एक ही अंक में नाटक पूरा हो जाता है, उसको हम एकांकी कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो ऐसे ऐसे एकांकी है, इसमें हम पहले पात्र परिचय देखेंगे कि कौन कौन है। तो इसमें सबसे पहले कौन है? मोहन। मोहन जो कि एक बहुत ही आप कह सकते हो कि छोटा बच्चा है और बहुत ही बहानेबाज बच्चा है। ठीक है, बहाने बना रहा है काम ना करने के, और काम जो है नहीं हुआ तो अब वो स्कूल ना जाने के बहाने बनाता है। एक है दीनानाथ जो कि उसके पड़ोसी हैं। माँ है मोहन की, पिता है मोहन के पिता, मास्टर मोहन के मास्टर जी हैं, और एक वैद्य हैं जो उसको जो है क्या देते हैं, दवाई देते हैं। फिर डॉक्टर आते हैं और एक पड़ोसिन है। तो ये सभी पात्र हैं इस एकांकी में। अब देखिए क्या होता है। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। तो कहाँ का दृश्य है बच्चों? एक सड़क के किनारे एक फ्लैट है और उसमें बैठक है, जहाँ पर जैसे ड्राइंग रूम होता है ना, ऐसे बैठक का दृश्य है। उसका एक दरवाजा सड़क के किनारे वाले बरामदे में खुलता है और दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा दरवाजा रसोई घर में खुलता है। ठीक है, तो इस तरह से बैठक है जिसके 3 दरवाजे हैं। अलमारियों में वहाँ पर क्या लगी हैं? पुस्तकें लगी हैं। एक और रेडियो का सेट है और दो छोटे तख्त हैं जिन पर क्या बिछे हैं? गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियाँ लगी हुई हैं। एक छोटी मेज भी रखी है, उस पर फोन भी रखा है। और पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त जो है उस पर लेटा है। लेटा नहीं है, ये लेटा है। तो मोहन जो है वो एक तख्त पर लेटा हुआ है। अब 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। ठीक है, तीसरी क्लास में वो पढ़ता है। तो कौन सी क्लास में पढ़ता है बच्चों? तीसरी क्लास में। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। तो वो क्या कर रहा है? बार बार अपने पेट को जो है वो पकड़ता है, जैसे कि आपको चित्र में दिखाया गया है कि वो बार बार पेट को जो है पकड़े हुए है और उसकी माँ उसको पकड़े हुए है। ठीक है, अब उसके माता पिता भी बैठे हैं, क्योंकि बच्चों को जब ऐसे जो है दर्द होता है तो क्या होता है, माता पिता साथ में बेचैन हो जाते हैं। ठीक है, तो वही सीन यहाँ पर एक परिवार का दिखाया गया है। अब माँ कहती है पुचकार कर, ना ना ऐसे मत कर। ठीक है, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले अब तब तक सेक ले। तो चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है, जैसे कि गर्म पानी की बोतल होती है ना, उसमें गर्म पानी डाल के पेट को सेक लेते हैं। तो वही जो है यहाँ पर जो बच्चा है उसकी माँ कर रही है। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है, इसने कहीं कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया। अंट शंट क्या होता है? वो है फास्ट फूड जो बच्चे नॉर्मली खाते हैं और फिर जो है पेट में दर्द हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो मोहन है उसको जो है कुछ ने जो है कुछ अंट संट नहीं खाया है। ठीक है, उसकी वजह से उसको पेट में दर्द नहीं है, उसको तो होमवर्क नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो है
इस तरह से यहाँ पे माँ पिता से पूछती हुई कहती है कि जो है इसने कुछ अंट संट तो नहीं खा लिया। बाकी का आगे हम अगली वर्कशीट में पढ़ेंगे। अब इसी के आधार पर कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर हम करेंगे। तो देखिए, ऊपर दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर देने हैं। प्रश्न 1 है, एकांकी में अंक होते हैं। तो एकांकी में कितने अंक होते हैं? 1, 4, 3 या 2? तो एकांकी में अंक होते हैं 1। ठीक है, 1 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है, ऐसे ऐसे पाठ के लेखक का नाम बताइए। तो ऐसे ऐसे पाठ के लेखक का नाम क्या है? प्रेमचंद, विष्णु प्रभाकर, विष्णु पांडे या कबीर दास? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर। 2 सेकंड जो है इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न 3 है, दीनानाथ कौन थे? तो दीनानाथ कौन थे? मोहन के पिता, मोहन के मास्टर, मोहन के पड़ोसी या भाई? तो दीनानाथ कौन थे? वो थे मोहन के पड़ोसी। ठीक है, 3rd जो है इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न 4, मोहन किस क्लास में पढ़ता था? 5वीं में, तीसरी में, चौथी में या छठी में? तो मोहन कौन सी क्लास में पढ़ता था? मोहन तीसरी क्लास में पढ़ता था। 2nd जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, प्रश्न 5 है कि एकांकी में किस जगह का दृश्य है? सड़क किनारे का, फ्लैट का या बैठक का या सभी का? तो सही आंसर होगा बैठक का दृश्य आप लिखेंगे। जो दृश्य है वो बैठक का है। बैठक वो फ्लैट में है और फ्लैट सड़क के किनारे पर है। तो आंसर हो जाएगा 3rd बैठक का। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, क्या आपने कभी स्कूल न जाने के लिए कोई बहाना बनाया है? बनाया है तो किस प्रकार के बहाने बनाए थे? लिखिए। तो आपको यही बताना है कि क्या आपने कभी कोई बहाना बनाया है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने तो बहाने बनाए हैं, जैसे कि नॉर्मली बच्चे करते हैं, हमारा होमवर्क नहीं होता तो कई बार हम बहाना बना लेते हैं। तो हम लिखेंगे, आप अपना एक्सपीरियंस लिखना। हाँ, मैंने भी एक बार स्कूल में न जाने के लिए बहाना बनाया था। मेरा स्कूल का काम रहता था इसलिए मैंने सिर दर्द होने का बहाना बनाया था। ठीक है, तो ये आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है। आपने कौन सा बहाना बनाया वो आप ज़रूर जो है लिख के अपनी टीचर के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में भी लिखिएगा। सो ये थी आपकी प्यारे बच्चों हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।